तो मुझे आपको जो आज बताना है खास तौर पर वो ये है कि हम अपना वक्त सही इस्तेमाल करें। आप कीमती बन सकते हैं, आप मुफीद बन सकते हैं, आपकी जात से बहुत काम हो सकता है। आप अपने वक्त का यूटिलाइज करें तो जो आप महसूस करेंगे कि जो काम आप एक हफ्ते में कर सकते थे वो एक दिन में आप अंजाम दे सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है और उसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं उसकी तरफ कुछ बातें जो है आप तक पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गलतियां कहां होती हैं और उन गलतियों की वजह से हमारा टाइम जो है वो जाया होता है। सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि आप एक चार्ट तैयार करें। आज से पहला काम जो आपको करना है ना, वो काम ये है कि आप अपना चार्ट तैयार करें। और चार्ट तैयार करने के बाद ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको मिलने वाली जिंदगी के औकात का कितना वक्त आपको ऐसा लगता है कि फुजुल कामों के अंदर खर्च होता है, उसका अंदाजा लगाएं। अब उसके लिए मैं उसकी तरफ इशारा भी करूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सरसरी तौर पर, ताकि आपकी तवज्जो को उस तरफ मबजूल करा सकूं और आप उसे महसूस कर सकें। तो आपको जो वक्त जाय करने से मुताल्लिक है उसके हवाले से पहले समझा दूं कि कहां कहां वक्त जाय होता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि हर काम खुद करने और हर चीज का तजर्बा करने का मिजाज तजी औकात का बाइस होता है। मैं कर लूं, मिसाल के तौर पर कुछ चीजें होती हैं, तफसीरें हमारे पास मौजूद हैं, शरहें हमारे पास मौजूद हैं, तर्जमे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से अइम्मा के इज्तिहाद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे इस्तेफादा करने की बजाय अपनी कम इल्मी के घोड़े अपनी तहकीक की तरफ जो है वो दौड़ाने लगते हैं, जिसमें बाद में हमको पता चलता है कि यार हमने क्या कर दिया, सब कुछ तो मौजूद था। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसके सिलसिले में बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं कि तजर्बाकार के तजर्बों से फायदा उठाओ, तजर्बे में अपना वक्त जाय न करो। यानी जो तजर्बाकार हैं उन्होंने जिस फील्ड के अंदर जो तजर्बा कर लिया है तो उनके तजर्बे से तुम फायदा उठाओ। जिस फील्ड में भी तुम कर रहे हो, जो फील्ड में भी तुम काम कर रहे हो, तो पहली चीज ये कि हर काम खुद करने और हर चीज का तजर्बा करने का मिजाज तजी औकात का बाइस होता है। किसी से कुछ सीखना चाहिए और दूसरों के तजर्बात से मदद लेनी चाहिए। एक और चीज भी होती है कि मकबूल बनने का शौक। ये शौक भी इंसान को जो है ना वक्त जाय करने पर लगा देता है। तो ये भी इंसान को चाहिए कि ये शौक भी अपने अंदर न रखे, बल्कि तजर्बाकार के तजर्बे से फायदा उठाते हुए, तजर्बाकार के तजर्बे से फायदा उठाते हुए उनके तजर्बे को बरूए कार लाने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको बताऊं, वक्त की अहमियत ये किताब है। अब मैं किताबों का मुताला करता, कई किताबें तलाश करता और उसमें से ये आज के टॉपिक के मुतालिक तैयारी करके लाता, तो मैं समझता हूँ मेरे कई दिन गुजर जाते। लेकिन मौलाना अफरोज चिड़ियाकोटी साहब ने इतनी मेहनत की और एक अच्छी किताब उन्होंने तैयार कर दी। अब मैं उस किताब से आपको पैगाम पहुंचा रहा हूँ।
अब मैं खुद ही अपने हिसाब से तलाश करने लगता तो इस मैटर के अलावा मुझे और कोई मैटर तो मिलना नहीं था, या कुछ 19-20 हो जाता। लेकिन अब इस किताब से फायदा उठाने की वजह से मुझे अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इसी किताब के जरिए आपकी रहनुमाई कर रहा हूं। तो हमेशा इस चीज को ख्याल में रखें। अब मैं अपने हिसाब से अगर कुछ करने की कोशिश करता तो मौलाना की तहकीक या मेरे मकबूल होने का जज्बा और ये सब मैंने ये कमाल कर दिया, तो नहीं। हमें अगर किसी से कोई फायदा पहुंच रहा है या मिल रहा है किसी की किताब से और उसकी तहकीकात बहुत अच्छी हैं, तो हमें उससे इस्तेफादा करना चाहिए और उसके जरिए हमें काम करना चाहिए। एक और चीज है, सबसे खतरनाक जो चीज है ना वो ये है तजी औकात का, आज का काम कल पर टालना। ये सबसे डेंजर चीज है, इसलिए कि कल हमने नहीं देखी और जो कल पर काम टाल देता है ना उसकी पोजीशन ये होती है वो फिर कल से परसों, परसों से नरसों, नरसों से ये होता चला जाता है और फिर वो काम अधूरा रह जाता है। अब इसके लिए बहुत एक अच्छी मिसाल मैं आपके सामने देता हूं और मैं समझता हूं कि आपकी समझ में बात इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। इजी, बहुत इजी। आप बहुत सारे काम करते होंगे आम दिनों, ठीक है ना, अखबार पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे, फेसबुक पर इधर उधर अपलोड करते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे। लेकिन जहां एग्जाम करीब आया तो पहले चार्ट बनाते हैं कि यार कौन सा टाइम मेरा फालतू काम में खर्च होता है। मैं यार व्हाट्सएप कम कर दूंगा, मैं फेसबुक कम कर दूंगा, मैं अखबार सरसरी तौर पर देख लूंगा, एग्जाम देना है। तो आप जिस तरीके से एग्जाम के जमाने में अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं और फजूल कामों को उठा करके फेंक देते हैं, हमेशा ये सोचें कि आप इम्तिहान ही में हैं। तो आप देखिए आपकी जिंदगी के अंदर किस चीज के अंदर आपका वक्त ज्यादा जाया होता है। और मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया ने लोगों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आज सोशल मीडिया की वजह से जो है नौजवान हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, हर एक की सिचुएशन ये है कि बगैर मकसद के बातों के अंदर और व्हाट्सएप पर चैटिंग के अंदर इतना वक्त चला जाता है कि मैं समझता हूं कि उतना वक्त अगर तिलावत कुरान मुकद्दस में आदमी दे दे तो आज के एतबार से हर 7वें दिन कुरान शरीफ खत्म हो जाए। कम से कम मैं समझता हूं 3 से 4 घंटे लोग जो है ना वो व्हाट्सएप के चक्कर के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। कम से कम 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, बस एक मैसेज डाल दिया, बस हो गया, 2-3 मैसेज हो गया। अब 24 घंटे उसी पर पड़ा रहना ये तज़ी औकात है। और याद रखें क़यामत में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू सिर्फ नेकियों के बारे में या माल के बारे में सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू टाइम के बारे में भी सवाल पूछेगा कि मैंने ये कीमती सरमाया तुमको दिया था, इसको तुमने किस काम